हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और पिछले 2-3 ब्लॉग्स में मैं बार बार कह रही थी कि मेरी आरडीसी होनी है, पीएचडी का ये वो ऐसा वैसा। तो फाइनली मेरी आरडीसी की डेट आ गई थी जून 18 की, जिसके लिए मुझे एक बार फिर से हरिद्वार जाना पड़ा। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि मैं 6 साल बाद, पूरे 6 साल बाद हरिद्वार जा रही थी एक बार फिर से। 2 दिन मैं शांति कुंज में रुकी। शांति कुंज क्या है, क्यों रुकी मैं वहाँ पे, इस ब्लॉग में उसके बारे में बता दूँगी। 2 दिन में मैंने क्या क्या किया। आरडीसी होती क्या है? आरडीसी बेसिकली एक रिसर्च कमेटी होती है जिसके सामने आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल रखते हैं, और वो कमेटी डिसाइड करती है प्रेजेंटेशन के बाद कि ये प्रपोज़ल जो है वो पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर पास हुआ दैट मीन्स यू आर अलाउड टू डू द रिसर्च ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो मेरा होना था जून 18 को, जो कि हो गया फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यही है पूरा। इसके अलावा हमने क्या क्या किया, 2 दिन कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे क्या क्या टाइम शेड्यूल रहा, वो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। शुरू करते हैं फिर। तो हम सुबह 7:30 बजे निकलते अपने फ्लैट से सोहना होते हुए, जहाँ मारुति सुजुकी का शोरूम है, जहाँ से हमने अपनी कार ली थी। वहाँ हमें कुछ काम था, अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहाँ से हम निकलते हैं और ग्रेटर नोएडा होते हुए, मेरठ होते हुए फाइनली हम पहुँचते हैं कुंभ की नगरी हरिद्वार। स्वागत है आपका शांति कुंज हरिद्वार में। सुबह के बज रहे 4:30 और जो 9 दिवसीय सत्र करने वाले जो भी साधक है वो अपनी साधना में यहाँ पे लीन है। अब मैं भी फ्रेश होकर तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद हम आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको फॉलो अप करेंगे। जो दिन का पूरा शेड्यूल है उसको हम फॉलो करेंगे, हवन, दीप दर्शन इत्यादि। मित्रों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। साधना चल रही है। जो वहाँ आपको पीले कपड़े में पहने हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनका 9 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। तो इनको सुबह 4 बजे, 4:30 बजे नहा धो के तैयार होकर वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो वो अपनी साधना कर रहे हैं। मैं नहा धो के 5:30 बज रहे मंत्र जप करूँगी, उसके बाद हवन होगा, हवन में पार्टिसिपेट करेंगे। शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की थी, जो हमारे गुरुदेव भी हैं, जिनसे मैंने 11 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ पे हवन का समय हो गया है, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, हमें इंतज़ार करना था और फाइनली हमारा भी टर्न आता है हवन करने का। और ये रहे हम। हवन के बाद अब हम जाएंगे गायत्री माता के दर्शन करने। मंदिर ये रहा। यहाँ पे गायत्री माता की बहुत ही प्यारी मूर्ति रखी गई है। दर्शन करने के बाद हम चलते हैं दीप दर्शन करने। अखंड दीपक जो कि 1926 से जल रहा है। लोग यहाँ अपनी कामनाएं उनके समक्ष रखते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो ये रहा वो दीपक जो कि 1926 से टिल नाउ अभी भी प्रज्वलित है। तो मित्रों, हमने अभी दीप दर्शन कर लिए हैं। 7:30 हो रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली 7:30। हवन और दीप दर्शन के बाद हमें जाना था चांसलर सर से मिलने, जो कि हेड ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार भी हैं और शांति कुंज में ही रहते हैं। सेलफोन अलाउड नहीं होता है, तो वीडियो और फ़ोटो की तो बात ही नहीं होती है। तो यहाँ कुछ इमेजेस आ रही होंगी, आपको दिख जाएगा। ये कुछ उनके क्लिप्स हैं, मेरी खुद की भी जो मेमोरीज़ हैं जब हम वहाँ पढ़ते थे तब की। ये फ़ोटोज़ हैं कुछ। और ये हमारी क्लास, गीता की क्लास लिया करते थे डीएसवी में जब हम पढ़ते थे तब। उनसे मिलने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट के बाद प्रोग्राम था 11:30 बजे डीएसवी जाने का, क्योंकि हमारी मीटिंग थी हमारे प्रो चांसलर, जिन्हें हम प्यार से डॉक्टर चिन्मय पांड्या उनका नाम है, बट प्यार से हम उन्हें भैया कहते हैं, आदरणीय भैया, मेरे आइडियल। तो उनसे मिलना था हमें 11:30 बजे। 11:30 बजे फाइनली हम डीएसवी भी पहुंचते हैं और वहाँ हम भैया से मुलाकात करते हैं, जो कि बहुत ही मेमोरेबल था। पहली बार विदिशा भी भैया से मिलती है। तो ये कुछ ग्लिम्स हैं उसके। और उसके जस्ट बाद 12:30 बजे मेरी आरडीसी अच्छी रही, काफ़ी डिस्कशन हुआ 1-1.5 घंटे। फाइनली हम थोड़ा फ्री फील कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद हम चलते हैं ऋषिकेश। 2:30-3 बज रहे होंगे, हमने लंच किया और उसके बाद हम पहुँचे ऋषिकेश।
कुछ नहीं करना है सिवाय सब मॉडिफिकेशंस इन द सिनॉप्सिस जो कि मुझे सजेस्ट किए गए थे, जो हमारे एक्सटर्नल आए थे उन्होंने सजेस्ट किया था। और सिनॉप्सिस को करेक्ट करके मुझे शाम तक सबमिट करना था एनी हाउ, ताकि हम कल सुबह ही या फिर आज शाम को ही हम निकल जाएं। शाम को हम उस दिन गंगा घाट गए जो कि शांति कुंज के जस्ट थोड़ी दूर पे ही है, गीता कुटीर घाट। फाइनली ये लास्ट डे है, डीएसवी भी जाते हैं हम और अपनी सिनॉप्सिस जमा करते हैं। ये है मेरी गाइड जो कि मुझे 3 साल गाइड करेंगे। ये हमारे म्यूज़िक वाले सर हैं, इनके घर जाते हैं, इनसे मिलते हैं और फाइनली हम निकल जाते हैं जयपुर के लिए। आधी रात ड्राइव करते हैं और 12:30 बजे के आसपास हम फाइनली पहुंचते हैं जयपुर। रात को बारिश हुई थी तो सुबह काफ़ी मौसम अच्छा था और हम पहुंच जाते हैं जयपुर। तो अब मैं कह सकती हूँ कि इस ब्लॉग में इतना ही। मुझे लगता है बहुत कम टाइम में मैंने पूरी कहानी बता दी। I don't know how you felt, whether liked it or not, but still इतना ही था। काफ़ी हेक्टिक था ये, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि इतने कम समय में पूरा आपको बता दूँ, दिखा दूँ। नए ब्लॉग में मिलेंगे नेक्स्ट, जो भी होगा जहाँ भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।